अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो वाकया सुनाने वाले हैं वो आपके होश उड़ाकर रख देगा। ये वाकया हाल ही में पेश आने वाला एक बदकार औरत का ऐसा वाकया है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और सबके होश उड़ गए। दोस्तों, बच्चे की पैदाइश के वक्त डॉक्टर्स और नर्स की दौड़ें लग गई और कोई करीब नहीं जा सका। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप हमारी बताई हुई बात पर यकीन नहीं करेंगे। मैंने भी यकीन नहीं किया था, लेकिन जब तक खुद इस वीडियो को नहीं देख लिया था, इसलिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम उस औरत के बारे में बताने वाले हैं जिसने एक साथ 3 सांप के बच्चों को जन्म दिया था। ये सब क्यों, कैसे और कहाँ पेश आया, तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये दर्द भरी इबरतनाक दास्तान उस औरत की ज़ुबानी आपको सुनाता हूँ। प्यारे दोस्तों, वो औरत कहती है कि मैं वो बदबख्त औरत हूँ जिसने एक ख़ानदान उजाड़ा है। मैं अपना नाम नहीं बता पाऊंगी। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से मिलने की आदत हो गई। मेरे माँ बाप तो अनपढ़ थे, उनको कुछ मालूम नहीं था। मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई, हमारे मोहल्ले का ही था वो। उससे मिलना जुलना और हद से गुजर गई, यहाँ तक कि मुमकिन होता तो गुनाह करती रही, गलत काम करती रही। एक को छोड़ा तो दूसरे से दोस्ती कर ली। मेरी माँ को एक दिन मालूम हो गया तो उन्होंने मेरी शादी का फैसला किया। जिस घर में मेरी शादी हुई थी, मेरा शौहर गरीबी का सताया हुआ था। बचपन में ही माँ बाप का साया न रहा। माँ ने मुसीबतों से पाला था, कभी लोगों के बर्तन धोकर, कभी लोगों के जूते पॉलिश करके। मेरा शौहर बेहद सादा सा इंसान था, उस जमाने के फरेब नहीं जानता था। मेरी एक ही ननंद थी। मेरी ननंद की शादी मेरी शादी के एक दिन बाद हुई थी। घर में सास और मैं थी। मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी बनाया, लेकिन मैं बदबख्त औरत हूँ। मेरा शौहर ईंट उठाता था, कभी सर पर टोकरी उठाता था। वो मजदूर था। वो ना मुझे अच्छा कहता था ना बुरा, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। उसे शर्म आती थी मुझसे बात करते हुए भी। शुरू शुरू में मेरे सामने बैठकर खाना भी नहीं खाता था। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें। इस बात से आप उसकी सादगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। मैं उनसे जो भी कहती थी वो मुझे वही ला कर देती थी, लेकिन मैं क्या करती। मैं एक आदत से मजबूर जलील तरीन औरत थी। मुझे खुशियाँ राजी कहाँ थी, मुझे इज्जत कहाँ को बोलती। मैं सर फैलाने वाली औरत थी, मैं मक्कार औरत थी। आप जहाँ औरतों को इतना खूबसूरत समझते हैं ना, वहीं मुझ जैसी बदसूरत औरतें जो आशियाना जलाकर रोती हैं। मैं पार्लर बनाना चाहती थी। मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। उसने मना किया कि ऐसा काम मैं नहीं करूंगी, लेकिन जब अपने शौहर से पहले बात की तो उसने कहा बना लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर मैंने पार्लर बनाया, काम चलने लगा, लेकिन मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारने लगी। शौहर मुझे बाहों में लेकर कहता, तुम थक जाती हो, छोड़ दो। मैं दिल ही दिल में हंसती और कहती, ये थकान तो किसी और वजह से है। मेरा एक दोस्त था जो मुझे रात में मिलने की जिद किया करता था, मगर मैं इनकार कर देती थी। फिर उसने मुझे बुलाना शुरू कर दिया तो मैं अपने शौहर और अपनी सास को नींद की गोली देने लगी, और जब वो सो जाते तो मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती, गंदे गंदे काम करती थी। सास दिल की मरीज थी, वो पहले से ही बीमार थी। शायद गोली का एक दिन रिएक्शन हुआ और वो तड़प तड़प कर मर भी गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पार्लर छोड़ दूं, लेकिन घर में बेचैनी होने लगती। शौहर मजदूरी करता, घर आता, खाना खाकर सो जाता। मैं उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी। इसी दौरान 2 बार हामिला हुई। दोनों बार बच्चा गिराया। मैं खुश होती कि मेरा शौहर सोया रहता है, मुझे रोकता टोकता नहीं है। तीसरी बार मुझे पता चला कि मैं हामिला हूं, पर मैं बच्चों को गिरा ना पाई। बच्चे की पैदाइश में जब 2 महीने बाकी थे, अचानक मेरा शौहर बीमार हो गया। वो नहीं जानता था कि उसको जहर देने वाली उसकी अपनी बीवी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक दिन वो खून की उल्टियां करने लगा। मैं अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि आपका शौहर नशा या कुछ और लेता है। जो जहर बन चुका है, उसके खून में वो जहर शामिल हो चुका है। इलाज के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। वो नहीं जानता था कि उसे क्या हुआ है। उस रात मेरी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा हाथ बार बार चूम रहा था, कह रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे जीना है।
मौत की तरफ बढ़ता जा रहा था। मेरा ज़मीर जिंदा हो रहा था। मैंने उसके साथ क्या सलूक किया था। उसने पानी मांगा, मैंने गिलास उसके मुंह पर साथ लगाया। वो बेजान हो गया, मेरी बाहों में दम तोड़ गया। मुझे दहशत होने लगी। खुद से मैंने जितना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझसे जब मरने की वजह पूछी गई तो मैं इतनी बदबख्त औरत थी कि उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि वो नशा करता था। और सज़ा यहीं ख़त्म नहीं हुई। फिर मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त आया। मुझे लगा था शायद मेरा बच्चा मेरे जीने का सहारा होगा, मगर मैं भूल गई थी कि मैंने किसी खुशी और सहारे को अपने लायक नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करने का फैसला किया और जो बच्चा पैदा हुआ उसे देखकर डॉक्टर और नर्स डर से पीछे हट गए, चीखने लगे और कुछ लोग तो डर कर भाग भी गए, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ था वो अजीब था। उसकी शक्ल सांप की तरह थी। उसके बाजू नहीं थे, एक भी हाथ नहीं था और एक टांग नहीं थी, और गौर से देखने पर वो सांप की तरह दिखता था। वो कुछ ही देर जिंदा रह पाया और फिर मर गया। मगर जिसने उसको देखा अपने कानों को हाथ लगा लिया और डर के मारे कांपने लगे। और मैं सबको क्या बताती ये मेरे किन कर्मों की बस सजा है और मुझे माफी नहीं दी जा रही है। मैं अपने बच्चे के साथ दोनों लोगों की कातिल हूं। औरत मुझ जैसी जालिम, बदकार, बदचलन औरत मुझ जैसी भी होती है, वो औरत भी लोगों के घर जला सकती है। वो औरत मुझ जैसी भी होती है, सीने से लगाने वाले को बर्बाद कर देती है। जहां जमाने में और भी लाखों दर्द हैं, क्या मुझे ऐसी औरत किसी को मार भी सकती है? वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी याद आता, जो सामने खाना खाने से शर्माता था। हाँ, अब मेरा यहां पार्लर नहीं है, आज मेरा कोई नहीं है। मैं कैंसर के आजाब से मुख्तलिफ हूं। डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्लड कैंसर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। मुझे बहुत दर्द होता है कि मैं एक बंद कमरे में हूं, जहां मेरी चीखें ना कोई सुन सके। मेरा जिस्म हड्डियों की तरह बन चुका है। मौत मांगती हूं मगर मौत भी नहीं आती। अल्लाह ताला ने मेरे गुनाह की सजा दे दी है। नमाज पढ़ती हूं कि शायद मुझे बख्शीश हो जाए। मैं अपनी उन बहनों को बताना चाहती हूं जो भाई को भाई से दूर करते हैं, जो माँ को बेटे से दूर करती हैं, जो बूढ़े सास ससुर को औलाद से दूर करती हैं, जो घरों में तमाशा लगाए रखती हैं। उनको बताना चाहती हूँ ये अंजाम बहुत भयानक, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है कि जवानी जब ढल जाती है फिर अंजाम शुरू होने लगता है। सब सुनने वाले दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ़ करें। वो औरत जो गैर मर्दों में रहकर खुश होती है, उनके लिए मेरी ज़िंदगी इबरत का निशान है। खुदारा मेरी ज़िंदगी से इबरत हासिल करें। और मेरा वक्त गुजर चुका है, लेकिन उनके पास अभी भी वक्त है। वक्त पर दुआ करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब को राह मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे और हम सब को सही सही काम और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।